तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का भदौरे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का पेपर लेके आया हूँ जो एमसीक्यू बेस्ड है, जो नई न्यू पैटर्न आया है उस पे बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट थ्री पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। सेक्शन ए कंसिस्ट 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। मतलब कि बोल रहा है कि एक सेक्शन ए है जिसमें 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क का ईच होगा। अटैम्प्ट करने हैं तुम्हें कोई 16। 20 दूसरे वाले ऑप्शन में बोल रखा है 20 सेक्शन में इसमें भी 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 मार्क्स का ही रहेगा और 16 अटैम्प्ट करने हैं। और सी सेक्शन में 10 क्वेश्चन रहेंगे जो केस स्टडी बेस्ड होंगे, जिसमें से कुछ कोई भी आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको बिल्कुल ये पेपर देख के आपको पता चलेगा कि जो पेपर आने वाला है उसके जैसा ही पेपर है, तो आपको अच्छा भी लगेगा। और मैं इसको आपको क्वेश्चन को पहले आपको देखना है और अपने आप से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मैं आपको उसको सॉल्यूशन बताऊंगा और उसको चेक करना है। तो पहले आप क्वेश्चन देखें, पॉज करें, उसके बाद उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। और इस ऐसे पेपर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रखा है, ए कार्ड्स मेक विद द नंबर 2 to 101 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स एंड मिक्स थ्रूली। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज एन इवन। ये बोल रहा है एक बॉक्स में चिट बना के नंबर डाले गए हैं, चिट बना के नंबर डाले गए हैं 2 से लेके 110 तक, 2 3 4 5 ऐसे नंबर डाले गए हैं। वो बोल रहा है एक आदमी अगर उसमें से एक चिट निकाले या फिर एक कार्ड निकाले, तो कार्ड निकाले तो उसमें नंबर आएगा, इवन नंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी होता है आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी होता है आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर। तो उसमें टोटल नंबर कितने होंगे, देखो अगर 1 से लेके 100 तक होते तो 100 होते, लेकिन यहाँ पे 1 से स्टार्ट ना करके उसने 2 से स्टार्ट करा और 101 तक ले गया, तो टोटल नंबर तो 100 ही होंगे। और इवन नंबर कितने होंगे, 2 से लेके 100 तक के बीच में 50 इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे 101 तो और हो गया, तो 2 से लेके 100 तक के बीच में 50 इवन नंबर हो जाएंगे। तो टोटल नंबर 100 है और इवन कितने 50, तो प्रोबेबिलिटी होती है आउटकम्स अपन टोटल नंबर। तो आउटकम कितने हो गए 50 और टोटल नंबर हो गया 100, कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1/2। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। चलो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एन आर्क ऑफ लेंथ 20 पाई सेंटीमीटर सब्सटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये बोल रहा है एक आर्क दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है 20 पाई और जो एंगल बना रहा है सेंटर पे 144 डिग्री। तो बोल रहा है कि रेडियस क्या होगी सर्कल की। तो इसको हम क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो आर्क आपको पहले एक सर्कल बनाएंगे, उसमें एक छोटा सा आर्क बनाएंगे। ये आर्क लेंथ दे रखी है 25। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है माइनर आर्क का, होता है माइनर और मेजर का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर थीटा, थीटा जो सेंट्रल एंगल होता है इसका, और 360 से डिवाइड कर देते हैं। और आर्क लेंथ दे रखी थी, तो आर्क लेंथ दे रखी 20 पाई और ये फॉर्मूला इसके बराबर रख दिया। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ आसानी से। थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है 44 डिग्री, 144। ये थीटा गिवन है, यहाँ वैल्यू रख दी और सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 25 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। तो आपको पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए। 10th क्लास में आपको सारे फॉर्मूले अगर पता हैं तो कुछ क्वेश्चन तो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करने होते हैं और आंसर आ जाते हैं। तो पहले सबसे पहले आप एक चार्ट बनाइए, उसमें सारे 10th क्लास में जितने चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में सारे फॉर्मूले लिखिए। डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रखा है, इफ़ टेन थीटा इजकल टू 24 पाई 24/7 देन फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये बोल रहा है 10 थीटा दे रखा है 24/7, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि आपको पता होना चाहिए जो 10 थीटा होता है हमारा, 10 थीटा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा और राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस लिख दूंगा। तो यहाँ से मैं हाइपोटेन्यूस निकाल लूँगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो मेरी कितनी आएगी 25। और आपका पता होना चाहिए ट्रिपलेट होता है 24 7 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करूँगा। साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इनकी वैल्यू रख दूंगा और ऐड करूँगा। तो मेरा आंसर आएगा 31/25। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। तो देखते हैं हम इसमें कहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 31 जी वाला सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन का 20 बी वाला ऑप्शन सही था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो रखा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जे के एक्स माइनस 5y प्लस 2 एंड 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 हैज़ नो सॉल्यूशन देन के। ये बोल रहा है इसकी नो सॉल्यूशन है, तो आपको कंडीशन पहले पता होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन की कंडीशंस क्या होती हैं। तो कंडीशन मैंने लिख रखी है, देखो अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये है, तो a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इंटरसेक्ट लाइन होंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2,
तो यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन, भी कोई इंटरसेक्ट नहीं करती तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और अगर दो लाइन ओवरलैप कर रही होंगी तो इन्फिनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन बोल रखा है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा। इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो इक्वेशन दे रखी थी, बोला था नो सॉल्यूशन, तो A1 K/6 इक्वल टू -5/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी -K15। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए मेरा ये वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2 डिफरेंट कॉइन आर टॉस सिमल्टेनियसली। 2 डिफरेंट कॉइन को एक साथ टॉस किया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एक कम से कम एक हेड आने की पॉसिबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो एक आने की प्रोबेबिलिटी तो पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे। तो पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालेंगे। तो क्या क्या हो सकता है, जब दो कॉइन को टॉस किया जाए तो दोनों हेड आ सकते हैं। पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, और दोनों पे टेल आ सकता है। अब बोल रहा है कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक, और दोनों पे आ जाए तो भी चले, कम से कम उसे एक चाहिए। तो कम से कम एक एक ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, और ये भी हो सकता है। यहाँ पे तो एक भी हेड आया ही नहीं है, तो 3 मेरे नंबर आ सकते हैं। इनमें से कोई एक आ जाए तो मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे 3 मेरे फेवर में है, और टोटल कितने 4, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट 2000 रुपये। बोल रहा है 2 टेबल खरीदी जा रही हैं और 3 चेयर खरीदी जा रही हैं, दोनों के रुपए कितने हैं, 2000 रुपये। अगर 3 टेबल और 2 चेयर खरीदी जा रही हैं तो दोनों के रुपए मिला के कितने 2500 रुपये। तो बताओ एक एक टेबल और 5 चेयर के रुपए कितने होंगे। तो पहले हम एक टेबल और एक चेयर के रुपए निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इनके फिर वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूज करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट करेंगे, लेट कर लिया कि कॉस्ट ऑफ टेबल एक्स और कॉस्ट ऑफ चेयर वाई है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 टेबल ले रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई कॉस्ट से कर दूंगा तो टेबल के रुपए चेयर के रुपए आ जाएंगे, और 3 का रुपये बाई से कर दूंगा क्योंकि एक बाई मैना है, चेयर का रुपये माने तो चेयर के रुपये आ जाएंगे, यहाँ टेबल के आ जाएंगे। इन दोनों का सम कितने का 2000 के बराबर है। ऐसी अगली वाली इक्वेशन में 3 टेबल और 2 चेयर के रुपये 2500 है। तो इनको 2 इक्वेशन बन जाएंगी। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके बाई के बराबर करके यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा, और x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा इसी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये कॉस्ट ऑफ क्या निकल के आ गई, टेबल, और ये कॉस्ट ऑफ चेयर निकल के आ गई। अब वो बोल रहा था एक टेबल और 5 चेयर, तो एक टेबल x और 5 चेयर 5 × y। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2100 रुपये में मेरे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दे रखा है, तो इसकी यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज होता है, आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे दे क्या रखा था, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूँगा, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर लूँगा, ये वाली आइडेंटिटी। फिर मैंने क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ही पूछ रहा था, तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता चल गई साइन थीटा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को ऐसे कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का होल स्क्वायर। फिर मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के, तो साइन थीटा लिख दूंगा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा 1। तो ये अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा भी 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल बी। तो आपको पता होना चाहिए डेसिमल नंबर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। जिसमें से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दोनों रेशनल होते हैं, और ये इरेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब पूछ रहा है ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किस टाइप का है। तो याद इसका मैंने आपको एक मेथड बता रखा है। इसका एक मेथड होता है कि जब हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करें और डिनोमिनेटर के फैक्टर करने के बाद 2 और 5 के फॉर्म में आए, 2 आए या 5 आए या दोनों आए, उसके बाद अलावा कोई नंबर नहीं आए, तो वो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यहाँ पे अब 38 दिख रहा था, तो हम पहले क्या करेंगे, नीचे से चेक करेंगे कोई ऊपर से एक्स सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 38 और 133 ये कट जाएंगे 19 से। तो जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 19 से 7 बार जाएगा, और ये 19 से 2 बार जाएगा। अब आप देख रहे हैं नीचे के नंबर जो है 2 और 5 के फॉर्म में दिख रहे हैं, और मैंने बताया था 2 और 5 या तो 2 लिखें या 5 लिखें या दोनों लिखें, तो जो नंबर होता है टर्मिनेटिंग हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 था, तो ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो बोला द एलसीएम ऑफ 7 की पावर 2 और 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4 क्या होगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम कुछ नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, पहले मैंने लिख लिया, फिर इसमें कॉमन दिख रहे थे 7 और 7, तो ये कॉमन एक बार लिख दिए दोनों, और जो बचा वो लिख दिया। फिर ऐसे 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन दिख रहा था तो ये लिख दिया, फिर जो बचे वो लिख दिए। इनको मल्टीप्लाई किया तो 7 की पावर 4 और 2 की पावर 4, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तो सिंपल है, एलसीएम में क्या होता है कॉमन पहले देख लेते हैं और जो बचा हुआ था वो भी लिख देते हैं। एचसीएफ में कॉमन कॉमन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 7। एचसीएफ 2 नंबरों का 7 है और प्रोडक्ट 2 नंबरों का ये है, तो एलसीएम निकालो। तो सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले पुट करो। पहले मैंने बोला है 10th क्लास में आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं एमसीक्यूज में। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तो इस फॉर्मूला होता है इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो 2 नंबरों की बात कर रहे हो उनका प्रोडक्ट बराबर होता है उन दोनों नंबर के एलसीएम और उन दोनों नंबर के एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। अब मुझे एचसीएफ दे रखा था, 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा था, तो मैंने पुट कर दिया और एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम आ जाएगा 42, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो प्रोडक्ट एलसीएम ऑफ 2 नंबर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी है, ए बी इक्वल टू 3DE है, तो ट्राइंगल क्या होंगे। तो यहाँ पे बोल रखा है कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, सिमिलर होंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ना तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे और सिमिलर भी होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बारे में, मैंने तुम्हें बता देता हूँ। चलो अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होंगे उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल भी बराबर होंगे और साइड भी बराबर होंगी, मतलब कि दोनों ट्राइंगल कैसे कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। एंगल ए मतलब तीनों ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल है इन ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एंगल तीनों के बराबर होने चाहिए, तीनों एंगल्स, और तीनों साइडें भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल तो बराबर नहीं होने चाहिए लेकिन साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 एंगल ट्राइंगल बराबर है और साइड बराबर नहीं है, तो ये सिमिलर तो नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ बोल रहा है और मैं तुम्हें आपको बताया था यहाँ पे प्रूव करने के लिए, अगर कोई भी ट्राइंगल दो ट्राइंगल है उनके 2 एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है, जब 2 एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल दोनों बराबर ही आएगा। तो भाई ए क्राइटेरिया से मैं लिख सकता हूँ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साइड की लेंथ बराबर नहीं है, ए बी और ये डी, ये 3 टाइम्स है, तो ये साइड तो बराबर नहीं है लेकिन एंगल तो बराबर है, इसलिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बी सही क्या हो जाएगा, सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन बोल रखा है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स 0,4 0,0 एंड 3,0 इज। पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल। तो साइड पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मुझे साइड्स निकालनी पड़ेंगी। तीनों कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा मैंने। यहाँ पे देखो ए बी निकाल लिया, तो ए बी में x2 माइनस x1 x3, इसको x1/1 माना, इसको x2/2 माना, इसको x3/3 माना, तो ए बी निकाल लिया x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए बी निकाल ली, ऐसे बी सी निकाल लूँगा, ऐसे ए सी निकाल लूँगा। तो ए बी मेरी निकल के आएगी 4, बी सी निकल के आई 3 और ए सी निकल के आई 3, इन 5 इनकी वैल्यू रख दी, इनको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आया मेरा आंसर 12। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इनकी सबकी डिस्टेंस निकाल लेनी है और डिस्टेंस निकाल के सबको ऐड कर देना है, तो आपको सम ऑफ ऑल साइड निकल आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले आपको इन क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं, इसका एलसीएम करना है और देखना है ऑप्शन में कौन सा सही कर रहा है। तो इसका आप ये तो क्वेश्चन आसान है, आप एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम, वैसे तो एलसीएम आएगा तो ऐसे आएगा 11 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 3, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा। तो फिर हम ऑप्शन को चेक करेंगे, तो ऑप्शन को चेक करा तो मुझे ऑप्शन ये वाला सही दिख रहा था कि 5 की पावर 2 ना लिख, 5 की पावर 3 ना लिख के एक 5 इसको दे दिया है, तो 11 इंटू 10 इंटू 5 की पावर 2, डी वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। एक ट्राइंगल ए बी सी जिसको राइट एंगल हो रहा है 90 डिग्री बना रहा है सी पे, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, और एंगल ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ट्राइंगल 90 डिग्री यहाँ बना रहा है और कॉस ई, तो ये ए प्लस बी पूरे ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होता है 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 हो जाएगा। एंगल सी पता था, तो एंगल हाँ तो बोल रहा है एंगल, हाँ यहाँ पे सी है, तो एंगल सी बराबर मेरा 90 डिग्री देखा, तो 90 को उधर ले जाऊँगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 आ जाएगा। और कॉस ए प्लस बी की जगह पे क्या लिख दूंगा 90, और कॉस 90 होता है 0। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना कौन सा हो जाएगा सही, ये सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि कॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है, तो कॉस सी उधर ले जाऊँगा तो 90 माइनस हो जाएगा,
तो कॉस ए प्लस बी आ जाएगा मेरा, ए प्लस बी आ जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस ए प्लस बी की जगह लिख दूंगा 90 और कॉस 90 होता है 0। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले पे। द पेयर ऑफ इक्वेशंस एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू -7 हैज़। पेयर एक इक्वेशन दे रखी है, ये कौन सा सॉल्यूशन रखती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पहले मैं इनको ग्राफ रिप्रेजेंट करूँगा, तो वाई इक्वल टू 0 तो ऑरिजिन से निकलेगी और वाई इक्वल टू -7 नीचे से निकलेगी। ये दोनों लाइन कैसी होंगी, एक्स एक्सिस से पैरेलल है और पैरेलल हैं और पैरेलल होंगी लाइन, और पैरेलल लाइन होती हैं तो इनके क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था कंडीशन में। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला सही, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हो जाएगा डी सॉल्यूशन। अगला चलते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी है और ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, देन मेजर ऑफ एंगल सी विल बी। ये बोल रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है, तो एंगल सी कितना होगा। तो आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है, ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC है, तो मैं ए सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ए सी का स्क्वायर लग रहा है यहाँ, मतलब कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ये ए बी बनना है हाइपोटेनियस, ए सी और ए सी का स्क्वायर, मतलब ये देखो यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल रही है मुझे, देखो यहाँ से कि ए सी और ए बी बराबर है, तो ए सी और ए बी, ए सी और बी सी बराबर है, तो ए सी बी सी बराबर है, मतलब कि ए सी और बी सी बराबर है और पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो ये ए बी सी कैसा बन रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो एंगल राइट एंगल कहाँ बनना होगा, सी पे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है और राइट एंगल सी पे बनना होगा, तभी तो ए बी बनना होगा क्या, यहाँ पे ए बी हाइपोटेनियस तभी तो बनेगा जब ट्राइंगल यहाँ पे इक्विलेटर ट्राइंगल होगा। इक्विलेटर ट्राइंगल होगा, इक्विलेटर ट्राइंगल होने की वजह से यहाँ पे ट्राइंगल कहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा, सी पे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी डी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले पे। इफ़ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जे दे रखे हैं, जीरो पी और जे, तो जीरोस होते क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल में डाल दूँ तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो। जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, यहाँ पे पॉलिनोमियल कोई मैं ले लूँ, जैसे पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। अगर मैं एक्स की कौन सी यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ, ऐसी वैल्यू डाल दूँ जो पी एक्स जीरो हो जाए, उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ले बोलते हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है, एक दे रखा है 2 और एक दे रखा है -3। तो मैं पी एक्स की जगह पर डालूंगा तो पी एक्स की जगह डालूंगा तो पी एक्स जीरो हो जाएगा, तो मैंने जीरो बराबर कर दिया। तो दोनों वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे ए और बी के फॉर्म में दो इक्वेशन मिल जाएंगी, दो इक्वेशन मिल गई, और दोनों इक्वेशन को मैं जैसे सॉल्व करूँगा तो ए की वैल्यू जीरो आएगी और बी की वैल्यू -6 आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक बार 2 डालना है और जीरो बराबर करना है, एक बार -3 डालना है और जीरो बराबर करना है। जैसे ही आप जीरो को बराबर करेंगे तो आपको दो इक्वेशन ए और बी के फॉर्म में मिल जाएंगी और आसानी से आप एलिमिनेशन मेथड लगा के ए और बी की वैल्यू निकाल लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच डाइस। अगर एक पेयर ऑफ डाइस को एक साथ फेंका जाए, एक पेयर ऑफ डाइस को एक साथ फेंका जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी सेम नंबर आने की। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या पता होना चाहिए, आपको सैम्पल स्पेस होगा, पता होगा पूरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आपको पता होना चाहिए कि जब दो डाइस को एक साथ फेंका जाए, एक डाइस को दो बार फेंका जाए तो 36 आउटकम्स बनते हैं। हो सकता है दोनों 1 1 आए, हो सकता है 1 2 पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 3 आए, पहले हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 4 आए। तो ऐसे कितने बन जाएंगे, 36 बन जाएंगे। अब बोल रहा है सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सेम नंबर कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो मेरे फेवर में कितने हैं, 6, और टोटल कितने हैं 36। तो 6/36 करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 1/6। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा ऑप्शन में। तो 1/6 कौन सा है, ये वाला, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला वाला। ये बोल रहा है द मिड पॉइंट ऑफ P4 एंड -2, P2Q इक्वल टू 2, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ P+Q। ये बोल रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि दो पॉइंट हैं 3P, 4 और 2 -2, 2Q का मिड पॉइंट दे रखा है 2, 6। तो आपको वैल्यू निकालनी P और Q की। तो P Q की वैल्यू तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, x1 + x2/2 इक्वल टू x। तो 2 दे रखा है, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही y1 + y2/2 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। Q की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो Q की वैल्यू आई 4 और P की वैल्यू आई 2। तो P+Q करेंगे तो यहाँ से 2 और 4 बराबर आ जाएगा 6। यहाँ पे कुछ नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना और जो वैल्यू दे रखी है पुट करेंगे। तो यहाँ से x से निकल आएगा P और y से निकल आएगा Q, और y से P और Q निकाल के दोनों की वैल्यू पुट कर दी नहीं तो आर से ऐड हो जाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 × 36/80 विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेस ऑफ डेसिमल। इसका भी मैंने कंसेप्ट बताया आपको।
कॉन्सेप्ट इसका कुछ नहीं होता है, आप पहले नीचे वाले नंबर का करो, क्या करो, फैक्टराइज करो, पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, इसको ऊपर से सिंप्लीफाई करो, फिर आप जब सिंप्लीफाई होना बंद कर जाए फिर नीचे के फैक्टर करो, और फैक्टर करने के बाद 2 और 5 के फॉर्म में आएंगे, 2 की पावर n टू 5 की पावर m के फॉर्म में आएंगे, या तो सिर्फ 2 आएगा या 5 सिर्फ 5 आएगा, या दोनों आएंगे। जैसे 2 की पावर 6 आ गया और 5 की पावर 2 आ गया, फिर चेक करो किसकी पावर मैक्सिमम है। यहाँ पर 2 की पावर मैक्सिमम है कितनी है, 6, तो 6 के बाद 6 टर्म के बाद ये अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, ये दे रखा था, तो मैंने सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया, फिर मैंने और सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया, फिर मैंने करा अब सिंप्लीफाई होने से रहा तो मैं नीचे वाले क्या करा, फैक्टर करूँगा, फैक्टर करने के बाद ये आया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो पता करो इसमें कौन सी की पावर ज़्यादा है, 2 की पावर ज़्यादा है, 2 की पावर 2 है, तो मेरा 2 की पावर 2 है तो आंसर कितना आ जाएगा 2। अगर 2 की पावर 3 होता तो आंसर आ जाता 3। 3 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये वाला नंबर इसका आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 2 आ रही है, तो 2 के बाद बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी के 2 के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको मैंने आज एक पार्ट करा दिया है, अगला पार्ट में आपको इस क्वेश्चन के अगले क्वेश्चंस कराऊंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। तो अगले पार्ट में इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्यूशन दूंगा। तो ये पूरा पेपर ही है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ऐसी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ऐसी पेपर को और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।